अगर आप हमसे पूछे जीवन में सुखी कौन है, जीवन में सुखी कौन है, जीवन में किसको आनंद है, हमारे अनुसार हमें लगता है कि जिसके पास भगवान ने दो हाथ दिए हैं, दो पांव दिए हैं, अगर हम चल रहे हैं, हाथ बढ़िया काम कर रहा है, तो हम जीवन के सबसे सुखी व्यक्ति हैं। क्योंकि इसी संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन अगर हम बोल पा रहे हैं, अगर हम चल पा रहे हैं, इन हाथों से कोई कार्य कर पा रहे हैं, तो जीवन के संसार के सबसे धनी व्यक्ति हैं हम, सबसे धनी व्यक्ति हैं। तो भगवान ने हाथ दिए हैं तो महाराज अपना हाथ काम कराइए, पांव से चलिए। भगवान ने दिया है हाथ कर्म करने के लिए, कर्म करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अब चाहेंगे बैठे बैठे मुझे सब मिलता रहे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आप अपने कर्म से अपने भाग्य की रेखा बदल सकते हैं, आप अपने कर्म से सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, सब कुछ पॉसिबल है एक मनुष्य के लिए, सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, सब संभव है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए और अपने कर्म पर विश्वास रखिए और दूसरों की प्रशंसा करने की आदत बनाइए, दूसरों की सहायता करने की आदत बनाइए। भगवान सूर्य नारायण जब निकले तो सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए निकले। भगवान राम थोड़े से बड़े हुए, अब नामकरण संस्कार की बारी आई। भगवान का नामकरण संस्कार करने कौन आया? गुरुदेव वशिष्ठ आए। जीवन में नाम का बड़ा महत्व होता है, जीवन में नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे महाराज नाम का क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। क्यों नहीं? आप अपने बिटिया का नाम मंथरा कोई रखता है क्या? रखता है क्या? संसार में कहीं ढूंढने पे मिलेगा क्या मंथरा? क्यों नहीं अपने बेटे का नाम आप रावण रखते हैं? कोई रखता है क्या? नाम का ही तो प्रभाव है। नहीं नहीं, हमारा बेटा रावण जैसा नहीं चाहिए, हमारा तो बेटा कैसा चाहिए? राम जैसा चाहिए। राम का चरित्र ऐसा है महाराज कि कोई भी एक स्त्री उससे पूछा जाए तुम्हें पति कैसा चाहिए, तो वो कहती है मेरा पति राम जैसा होना चाहिए, मेरा भाई राम जैसा होना चाहिए, मेरा मित्र राम जैसा होना चाहिए, मेरा राजा राम जैसा होना चाहिए, मेरा भाई राम जैसा होना चाहिए, मेरा सखा राम जैसा होना चाहिए, मेरा मालिक राम जैसा होना चाहिए। तो नाम का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रयास किया जाए जीवन में कभी भी अपने बालक का नामकरण करें तो घर में अगर आपने अपने जीवन में गुरु बनाया है तो गुरुदेव भगवान को बुलाइए और गुरुदेव भगवान को बुला करके नामकरण कराइए। नाम का कोई अर्थ होना चाहिए, नाम का अर्थ निकलना चाहिए। सार्थकता क्या है नाम की? बुरा न मानेगा, लेकिन आजकल के लोग बड़े प्यार से नाम रखते हैं, चिंटू, पिंटू, गप्पू, पप्पू, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। बताइए इन नामों का क्या मतलब है? कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। नाम रखना है भगवान का कोई नाम रखिए, जिससे कि नाम न भी ले आप, लेकिन अपने बच्चों को ही बुलाएं, उसी बहाने भगवान का नाम भी जाप होता रहेगा। आप कहेंगे किसने किया ऐसा? तो किया ना, श्रीमद् भागवत जी की कथा में वर्णन आता है, आपने सुना होगा। अजामिल जीवन भर उसने पाप किया, कुकृत्य किए, लेकिन एक संत के कहने पर उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और परिणाम ये हुआ कि मरते समय अपने पुत्र को बुलाया, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मैं मर जाऊंगा, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण मेरे पास आओ। उसका पुत्र नारायण तो बाद में पहुंचता, महाराज मेरे भगवान नारायण के पार्षद पहले ही पहुंच गए, जाकर के अपने भक्त की रक्षा करने लगे, यमराज को दूर हटा दिया। क्यों भाई? इसने मरते समय नारायण